Jai Siya Ram. It is truly an honour and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। पाकिस्तानी वहाँ पे जाके कहते हैं हम इंडियंस हैं, कहते हैं वो क्यों कहते हैं आप बताएं, आप तो बाहर से आए हैं। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि उनके रूल्स उधर अच्छे हैं। उनको इस तरह की अप्रिसिएशन मिलती है अदर कंट्री से, तो उनको क्या फील होता होगा जब हम देखते हैं, आप देखते हैं एज अ पाकिस्तानी, उनकी तरफ तो कैसा महसूस करते हैं? और जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में, और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम से बोल रहे हैं। 15 अगस्त को पुतिन ने और इसके अलावा अमेरिका ने और बहुत सारी कंट्रीज, रशिया, यूके, बहुत सारी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज ने इंडिया के साथ सेलिब्रेशन की। अपनी भारत की मिट्टी से मोहब्बत करता हो, जो अपने धर्म से मोहब्बत करता हो, जो अपनी जात से मोहब्बत करता हो, जो जनता को अपना परिवार मानता हो, जो कभी भी जनता को संबोधित इस तरीके से ना करे कि ये जनता है। यार हम उधर शॉपिंग करते थे ना, हर चीज मेड इन इंडिया। जब मैंगो आता था ना मौसम, पाकिस्तान का बड़े फख्र से कहते थे हम लोग, कार्टन लेके जाते थे, अंदर से गंद ही निकलता था। छोड़ो यार, उस घर में घुस कर मारेंगे जिस घर में अफजल पैदा होगा, हर उस देश को दिखाएंगे जिस देश से अजमल आएगा। देख रहा था कि वहाँ पे बड़ा इशू बना हुआ था, जैसे क्या पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा, देख लें आप बता रहे हैं इंडिया का लगा। इसे देख लें कि उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा है कि हम लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा है। सर हम पाकिस्तानी कहेंगे हमें जॉब नहीं मिलेंगे, हमारे सब बदसलूकी करेंगे, कहते हैं हम इंडिया से आए। अपना मजहब भी चेंज कर लेते हैं। असल में जो इंडिया की क़यादत है ना, वो मैं समझ रहा हूँ कि अपने मुल्क के साथ, अपनी रियासत के साथ सिंसेयर है। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैसे एक जनता को संबोधित करने के लिए जय श्री राम का नारा देकर संबोधित स्टार्ट किया, जिसको लेकर इनका बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि यह बयान तब आया जब भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त था, जिसमें वहां पर एक सभा रखा गया था, जिसमें उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि जय श्री राम, जिससे वो अपना विचार स्टार्ट किए, जिसको लेकर यह पाकिस्तानी मीडिया सुनकर पागल हो गई। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी मीडिया वालों का कहना है कि ब्रिटेन में जय श्री राम का नारा लग रहा है, बल्कि हमारे वहाँ हमारे पाकिस्तान वाले किसी भी देश में जाकर अपने मूल का कोई प्रशंसा नहीं कर सकते। दरअसल इन भिखारियों की यही औकात है कि इन भिखारियों को किसी देश में इज्जत नहीं दी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत अपने आप को किंग की तरह, प्रिंस की तरह भी रख सकता था, पर वो इतना ज्यादा अपने धर्म को लेकर के और अपनी आस्था को लेकर के इतना ज्यादा डिवोटी था कि उन्होंने हर चीजों को एकदम एक्सप्लोर करके और रामायण और महाभारत में दुनिया के सामने रखा है कि जो वो सोच रहे हैं वो सत्य है और सत्य के अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे भगवान राम को अगर ऋषि सौनक जी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। और जिस हिसाब से उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत में जय श्री राम कहा है, मेरा तो दिल बिल्कुल गार्डन हो गया। मुझे तो लगा भाई साहब सच में ये इंसान सच में कुछ तो है। इस तरह की बातें जबकि आप एक ऐसे दिन पे कर रहे हैं कि जिस दिन आपने अपनी नेशन को बताना होता है कि आपके जो है दामन में है क्या, और आप आइंदा 5 साल तक लोगों को इन मुश्किलात से निकाल के कहाँ पहुँचाने वाले हैं। ये मैंने 12 जिक्र किया कि गुज़श्ता 10 सालों में मैंने पाकिस्तान के किसी रूलिंग एलीट से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स को इस हवाले से बात करते नहीं देखा कि भाई हमारे पास ये प्लान है। झूठे दावे बहुत होते रहे, वो तो सामने की बात है, जो ऑन द फेस ऑफ इट जो है वो सामने नज़र आते हैं कि झूठे हैं, कि जिसमें जो है वो बड़े बड़े ऐसे टाल क्लेम्स हैं, लेकिन जो रियल प्लान कि ये हमारे पास प्लान है और हम आइंदा 5 सालों में मुल्क को जो है इस हालत से निकाल के, तो इस हालत से निकालने की जब आप बात करते हैं तो सबसे पहले आप एक्नॉलेज करते हैं। जी, जिस हिसाब से फ्रांस में मनाया गया, ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, बुर्ज खलीफा पे गना गना मना की जो संगीत का एक म्यूजिक डाला गया, वो अपने आप में एक भावुक करने वाली चीज थी और हम सब भावुक हो गए थे। जिस हिसाब से तिरंगा झंडे को लाइट अप किया गया है, मतलब हमारे लिए बहुत बड़े फख्र की बात है। और कहीं ना कहीं जो एक र्यूमर्स बार उठते हैं पाकिस्तान में, एक गंदे तरीके से जानबूझ करके जो र्यूमर्स उड़ाया जाता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान डिप्राइव है, तो शाला मैंने आपके साथ ही बैठ करके कई तथ्यों के साथ और कई डिटेल्स के साथ मैंने आपको बताया है कि कितनी हुड़दंग मचाते हैं यहाँ पर मुसलमान। और आज देखिए जो मुस्लिम कंट्री बहुत डेवलप कर रही है, बहुत एक्सप्लोर कर रही है, बहुत एजुकेटेड है, आज उनको हिंदुस्तान के वैल्यू के बारे में समझ में आया है। और ऑन दी अदर हैंड आपके पाकिस्तान का, आपके इस्लामिक देश का
झंडा लाइट अप नहीं किया उन्होंने, तो ये भी एक आपके साथ सियापा हो गया। पाकिस्तान में आप जाकर के जिससे भी पूछिएगा, मुझे लगता है कि 80% पाकिस्तानी ये कहेंगे कि काश ये विभाजन ना हुआ होता, काश पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग ना हुआ होता। तो ये उनका भी दर्द समझ में आ रहा है। हमने गदर मूवी में सनी देओल का डायलॉग सुना ना कि आज अगर पाकिस्तान की सरहदें खोल दी जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए, तो आधे से ज्यादा पाकिस्तानी यहाँ चले आएंगे। तो मैं उस पर ये कहना चाहती हूँ कि बॉर्डर खोल दिया जाए तो मुसलमान पुरुष और कुत्ता के अलावा वहां कोई नहीं बचेगा, महिलाएं सब यहाँ आ जाएंगी, क्योंकि जो सफोकेटिंग माहौल है वहां पर वो तो वाकई में है। औरतों को तो आज भी मतलब एड़ी के नीचे रखा जा रहा है, ये तो सच है। देखिए विभाजन जो है ना वो जिन्ना ने अपनी हटगर्मी से बनाया था। ये जो है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के अवाम की सादगी, लिटरेसी रेट की कमी और जो बहुत बड़े पैमाने पे अवाम के अंदर अवाम को गुमराह किया गया और जो समाजी पसमानदगी है उससे जो है वो फ़ायदा उठा के तो ये लोग हुकूमत कर रहे हैं और वक्त को आगे धकेल रहे हैं। इसलिए ये कंपैरिजन आप अगर इंडिया के साथ करेंगे तो इंडिया ने एक फेज़ कंप्लीट किया है अपनी डेवलपमेंट का। वो इस वक्त जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी उस हिसाब से पर कैपिटा जो है उस पैरामीटर से बन गई है दुनिया में। जो है वो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में इस तरह के दीगर फोरम्स पे उसको एक रिकग्नाइज एक फोर्स के तौर पे जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो उस पे बेस करके तो एक प्राइम मिनिस्टर अगले 5 साल में अगर कोई नवीद सुना रहा है या किसी अज़म का इज़हार कर रहा है तो उसकी घर को ग्राउंड्स बनते हैं। आज पाकिस्तान की जो दूरदशा है, आज पाकिस्तान के मुंह पर जितने भी लोग थूक रहे हैं, आज पाकिस्तान के को जो पूरी दुनिया बॉयकॉट कर रही है। आज बुर्ज खलीफा पे उस पाकिस्तान के झंडे को लाइट अप करना दुबई ने सही नहीं समझा। अपनी इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान का झंडा तक लाइट अप नहीं किया। तो अब आप सोचो कि ये दूरदशा किसी ने जाके तो नहीं बनाई है। एक जमाने तक 76-77 साल तक मुस्लिम कंट्रीज ने पाकिस्तान को फाइनेंशियली हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया। एग्री। आप पूरी जिंदगी लेना बैंक बने रहिएगा तो ये तो चलेगा नहीं ना। कभी कभी देना बैंक भी बना जाता है। तो चलो अगर आप देना बैंक नहीं बन सकते हैं, कुछ दे नहीं सकते हैं, तो कम से कम सुकून तो रखें अपने ही पाकिस्तान के अंदर, तो एटलीस्ट सुकून रखें। आप अपने पाकिस्तान के अंदर तो आतंकवाद को पैदा करते हैं। बुनियादी तौर पे जो बात इंडिया कर रहा है वो एक मुस्तकबिल पे नज़र रखने वाले मुल्क या फॉरवर्ड लुकिंग मुल्क के तौर पे कर रहा है और उन मसाइल की बात कर रहा है जो रियली उसको दरपेश हैं और उनको वो बतौर चैलेंज जो है एक्नॉलेज कर रहा है। करप्शन ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा मसला है। जो रियल डेमोक्रेसी है ख्वाह उसके रास्ते में डायनेस्टीज़ हों या दीगर जो मसाइल हैं वो हैं, लेकिन बहुत सारे मसाइल अब भी हैं। तो इन सब चीज़ों को एक्नॉलेज करना और इस हवाले से इस अज़म का इज़हार करना कि हम आने वाले वक्त में इन चीज़ों पे ओवरकम करेंगे, तो ये एक रियलिस्टिक किस्म की अप्रोच है और ये ऐसी अप्रोच है कि आप अपने लिए फ्यूचर में इम्कानात देखते हैं। हमारे हिंदुस्तान में बाबा बागेश्वर जी हैं, वो बहुत अभी कम एज के, मुश्किल से 23-24 साल के होंगे, पर उनकी एक्सपीरियंस, उनके अंदर जो एक करिश्मा है वो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट कर रही है। और हालिया में लंदन में उनका एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और जय श्री राम का नारा जो है वो अंग्रेजों ने लगाया था। अंग्रेजों ने पूरी कथा उनके साथ पढ़ी थी लंदन में और मतलब बहुत बड़ी न्यूज बनी थी कि भाई अब तो फॉरेनर भी जय श्री राम से बोल रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा। आप देखिएगा कि जितने भी आप लंदन में जाइएगा, पेरिस में जाइएगा या आप सिडनी में जाइएगा तो बहुत सारी सुंदर सुंदर एकदम बार्बी डॉल जैसी फॉरेनर लड़कियां वो लहंगा चोली पहन करके वो बांसुरी लेकर के हरे भक्ति, हाँ ऐसे ही है। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि भारतीय ओरिजिन के प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय संस्कृति को वहां पर कैसे उजागर किया। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की यह औकात है कि ये विदेशों में जाकर ये कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम भारतीय ओरिजिन के लोग विदेशों में जाकर वहां के प्रधानमंत्री तक बन जाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ऋषि सुनक भारत के ओरिजिन के हैं और वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए हैं, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया वाले कहते हैं कि हम पाकिस्तान वालों को विदेशों में तो उतना इज्जत नहीं दी जाती है, लेकिन ये जो भारतीय मूल के निवासी हैं उनको विदेशों में भी इतनी ज्यादा इज्जत क्यों दी जाती है। दरअसल आपको बता दें कि ऋषि सुनक ने यह सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जय श्री राम, जिसके बाद यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने लगी और वह बयान तब वायरल हुई जब भारत का स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त था, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर जोड़ रही है कि ब्रिटेन में भारतीय मूल के निवास वाले ब्रिटेन को कब्जा कर लिए हैं।
लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि जिनकी जितनी औकात रहती है वो उतने ही बात करते हैं। दरअसल इन पाकिस्तानियों की इतनी ही औकात है कि अपने घर में ही रहकर अपने नारे लगा सकते हैं, बल्कि हिंदू कम्युनिटी यानी भारतीय मूल के निवासी विदेशों में भी जाकर अपना डंका गाड़ के आते हैं। वहीं ऋषि सुनक का यह बयान सोशल मीडिया पर जमकर इस समय वायरल हो रही है, बल्कि देशों विदेशों से इनको लेकर ज्यादा से ज्यादा शुभकामनाएं दी जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कल भारत वालों ने अच्छे से भारतीय स्वतंत्रता दिवस का धूमधाम तरीके से मनाया, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड हो गई। वहीं हमारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस को बुर्ज खलीफा यानी दुबई में भी मनाया गया, जिसको लेकर दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर भारतीय तिरंगा लहराकर भारत को संबोधित किया गया, जिसको देखकर हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एकदम शॉक्ड हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तान वाले ये सोच रहे थे कि 14 अगस्त यानी पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस के दिन पर पाकिस्तान का झंडा बुर्ज खलीफा पर लगेगा, लेकिन बुर्ज खलीफा ने इन पाकिस्तानियों को ऐसा थप्पड़ मारा कि इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ गई। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।